पाठियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 127वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अत्यष्ट नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं परुच्छेद दैवोदासी और देवता हैं अग्नि। संबंधित मंत्र का शीर्षक है जनहितकारी अग्निदेव को हव्यार्पण। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम तमस्य प्रेक्षमुपरासु धीमहि नक्तं यः सुदर्शतरो दिवातरादग्रायुषे दिवातरात् तादस्यायुर्ग्रभणवद्विदुषन् न सूनवे भक्तमभक्तमवो व्यन्तो अजरा अग्नयो व्यन्तो अजराः। शब्दार्थवाद से परिचय प्राप्त करें। यह अग्नि ही जो अग्निदेव नक्तम, नक्त कहते हैं रात्रि को, दिवातरात माने दिन की अपेक्षा अधिक सुदर्शतरः भवति, अधिक सुदर्शन देखने योग्य आभायुक्त हो जाते हैं। तो यह नक्तम दिवातरात सुदर्शन तरह, जो अग्निदेव रात्रि में दिन की अपेक्षा अधिक सुदर्शन बन जाते हैं, दर्शनीय हो जाते हैं। अस्य अपरासु प्रेक्षम धीमहि, अस्य माने इन अग्निदेव के, अपरासु निमित्त हम, अपरासु प्रेक्षम माने वेदी के समीप, प्रेक्षम धीमहि यज्ञ हविष्यान्न को स्थापित करते हैं, रखते हैं। दिवातरात अप्रायुषे, ये अग्निदेव दिवातरात माने दिन की अपेक्षा अप्रायुषे अधिक तेजस्वी हो जाते हैं जब ये हवि भक्षण करने लग जाते हैं तब। अस्य आयु ग्रभणवत, अस्य माने अस्य अग्निदेव से आयु, आयु माने उसका जीवन काल, तो वह आयु माने जीवन काल होता ही है, लेकिन आयु अन्न को भी इस संदर्भ में लिया गया है, भाष्यकारों ने लिया है। इसलिए लिया है कि अन्न आयु है। तो कभी कभी भाषा में उपमेय को हटा करके उपमान ही रख दिया जाता है, तो आयु रख दिया गया है। तो आयु मानियों तो होता है अवस्था, लेकिन यहाँ पर यह हुआ कि आयुवर्धक अन्न। तो अग्नि का आयुवर्धक अन्न कौन है? तो अग्नि तो कभी नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये वैसे नहीं नष्ट होते जैसे आत्मा नहीं नष्ट होता है। उसका प्रकटीकरण और फिर उसका अदर्शन होना, अदर्शन मतलब न दिखाई पड़ना होता रहता है, उसी को जन्म मृत्यु कहते हैं। तो जन्म और मृत्यु जैसे आत्मा के लिए नहीं होता है, जब शरीर रहता है तो वो दर्शनीय रहता है, और जब शरीर नहीं रहता तो वो अदृश्य रूप में रहता है। वैसे अग्नि जो हैं वो जब
अन्न पाते हैं। अन्न माने होता है भक्षण का जो साधन हो। अन्न में जो कुछ, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे जो कुछ हो, चाहे जिससे कोई गति पा रहा हो, वो सब उसके लिए अन्न है। तो जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई यंत्र है, गाड़ी है, मोटर है, उसका अन्न पेट्रोल है। जब तक पेट्रोल रहेगा तब तक ऊर्जा रहेगी, तो ऊर्जा कहीं गायब तो नहीं होगी, लेकिन वो उसका अन्न है, उसकी आयु है, यानी तब तक वो सशक्त रहेगी। वैसे तो अन्न अदते तन्नः, अन्न से मतलब केवल वही न लिया जाए जो हम गेहूं, चावल, दाल, फल फूल आदि के रूप में लेते हैं, बल्कि समग्र वस्तुएं अन्न है जो खाया जाए सूक्ष्म रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप में, फल रूप में, अन्न रूप में, फूल रूप में, जिसका भक्षण वो सब अन्न है। अद्यते तन्ना। तो अस्य आयु, इस अग्नि का जो प्रदर्शित यानी प्रकट रूप है, वह अन्न जो है वह हव्यान्न है, और इसको अग्नि ग्रहणवत माने ग्रहण करता रहता है। और सूनवे का सून कहते हैं पुत्र को, और सूनवे माने पुत्र के लिए। वीरु शर्म, वीरु कहते हैं सुदृढ़, शर्म कहते हैं आनंदप्रद। जैसे पुत्र के लिए पिता आनंदप्रद भवन की व्यवस्था करता है, उसे प्रदान करता है, वैसे अग्नयः, अग्नि जो हैं वे भक्तों के लिए सुदृढ़ आवास प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से धन धान्य संपन्न होकर के व्यक्ति सुदृढ़ वास स्थान को, निवास स्थान को, भवन को प्राप्त करता है। तो वे अग्निदेव प्रसन्न हो करके जो है वो भक्तों को तो भवन प्रदान करते हैं, और अवह माने रक्षण प्रदान करते हैं, लेकिन वे सभी को नहीं करते हैं। अभक्तम व्यंतः, वे जो अभक्त हैं उसकी उपासना नहीं करते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, उनको वो व्यंतः नष्ट भी कर देते हैं। तो अग्नियां उपासना विहीन अभक्तों को विनष्ट करते हैं और उपासकों का संरक्षण करते हैं। और अग्निदेव जो है व्यंतः अजराह, वे व्यंतः माने अंतहीन है, विधन अंता व्यंता, अग्निहीन है, और अजराह माने कभी वृद्ध नहीं होने वाले हैं। अग्निदेव न कभी नष्ट हुए, न नष्ट होंगे, न कभी वो वृद्ध होते हैं, वो सदैव वो अनंत काल से प्रज्वलित रहते हैं, उनकी ज्वाला में कोई अंतर नहीं आता है। तो ये सब मानवीकरण है, देवत्व है, और अग्नि तो परमात्मा का प्रकाशक रूप है, जो हम लपट रूप में देखते हैं, उसके पीछे एक चेतना है, वही मूल रूप से देव है। तो अब अग्नि का भी हम जरा विस्तृत अर्थ लें। अग्नि जिसको हम गार्हपत्य अग्नि कहते हैं, जो हमारे घर गृहस्थी में कहा जाता है, हमारे हव्य में कहा जाता है, जिसको हमारे जीवन के नाना क्षेत्रों में हम देखते हैं व्यक्त रूप में, लेकिन अग्नि अव्यक्त रूप में, और अग्नि विभिन्न रूपों में सूक्ष्म रूप में भी विद्यमान है, वो भी अग्नि है। जैसे जठराग्नि है, हमारे शरीर में भोजन पचाने के लिए, और भोजन ही नहीं बल्कि सप्त धातुओं में जो एक चयापचय होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, जो पाचन होता है, वो अग्नि के कारण ही होता है। तो अग्नि मांद्य जब हो जाता है तो जो यह मेटाबॉलिज्म है, चयापचय की, पाचन की प्रक्रिया है सप्त धातुओं में, वो क्षीण होने लगती है, और जब अत्यंत क्षीण हो जाती है तो मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए अग्नि, अग्नयः शब्द यहाँ कहा गया है। अग्नय हमारे अग्नि बहुवचनांत है, यहाँ पर अग्नयः, अग्नि, अग्नि, अग्नयः।
तो अग्नियाँ माने जठराग्नि रूप में हमारे जो विभिन्न रूप में दर्शनीय अग्नि है, हमारे रसोइया में है, हमारे घर में है, प्रकाश बनी हुई है, दीपक में है, बिजली में भी है, उसके भिन्न भिन्न रूप है। ऊर्जा के रूप में वो सब पूरा संसार चला रही है। सूर्य उसका बृहद रूप है, प्रकाश उसका रूप है, परमात्मा का तेजोमय रूप है अग्नि, और वो हमारे शरीर रूपी यंत्र को चलाती है। हमारे अन्य साधन जो हैं यान आदि सभी यानों में, सभी आविष्कारों में अग्नि छिपी हुई है। हमारी मेधा में अग्नि है, जिसमें जितनी शक्तिमत्ता रहेगी अग्नि की मात्रा उतनी ही रहेगी, यानी अग्नि की मात्रा पर ही शक्तिमत्ता निर्भर है। तो हमारे यहाँ जो देवत्व की कल्पना है वो बड़ी सटीक और वैज्ञानिक है। हम केवल मंदिर मस्जिद में ही सिमट कर रह गए हैं और अग्नि के व्यापक रूप पर ध्यान नहीं देते हैं। अग्नि को हम आहुति डालेंगे तो क्या होगा कि हमारा पर्यावरण शोधित होगा। हम अपने जठराग्नि को उत्तम भोजन देंगे, पुष्ट भोजन देंगे तो हमें स्वास्थ्य मिलेगा, सौंदर्य बनकर हमारे शरीर में वो लहराएगा, तेज बनकर वो अपनी छटा दिखाएगा। अगर हम आहुति गलत डालेंगे, खान पान गलत प्रदान करेंगे अग्नि को शरीर के, तो फिर उसका परिणाम भी दिखाई पड़ेगा, जैसा दिखाई पड़ रहा है। रोग शोक, चेहरे पर मुर्दानगी और चेहरे की कांति विहीन शरीर में झुर्रियों का एक नारकीय दृश्य दिखाई पड़ेगा, घृण्य दृश्य। तो इसीलिए अग्नया कहा है। देखिए बंधुओं, ऋषि ने बड़ी गंभीर बातें कही हैं, उस पर गंभीरता से और व्यापकता से चिंतन करने की आवश्यकता है। तो अग्नया कह करके ऋषि ने यह संबोधित किया है, यह संदेश दिया है कि हमें केवल उन्हीं अग्नियों को अग्नि नहीं समझनी चाहिए, बल्कि अग्नि का जो व्यापक रूप है उस पर ध्यान देना चाहिए और उसका लाभ लेना चाहिए और कथित संदेश को जीवन में उतारना चाहिए और अपना परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का पूर्ण कल्याण होना चाहिए। तो जो अग्नि के अनुकूल चलते हैं, भक्ति करते हैं, आहुति डालते हैं, तो ये मतलब यही नहीं केवल पूजा पाठ में आहुति डाल दिया वही अग्नि है, नहीं। हर प्रकार से जो अग्नि की उपासना करते हैं, अग्नि को आहुति डालते हैं, अग्निदेव उनकी रक्षा करते हैं। जो विपरीत करते हैं वो विनाश को प्राप्त होते हैं, यही संदेश है। तो हम ऐसे अग्निदेव के निमित्त यज्ञ हविष्यान्न अर्पित करते हैं जो दिन की अपेक्षा रात्रि में अधिक रमणीय लगते हैं। अब ये भौतिक अग्नि के रूप में है। अग्नि को, दीपक को जला दीजिए दिन में तो वो अग्नि, दीपक कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब रात्रि आवेगी तो वो बड़ा जाज्वल्यमान हो जाएगा। इसी तरह से सभी हैं, ग्रह नक्षत्र तमाम हैं, बड़े बड़े तारों को रूप में आकाश में छाए ये जो अग्निपिंड हैं जो चमकीले दिखाई पड़ रहे हैं, ये जब रात्रि होती है तो अधिक रजनी रानी के तन को सजा देते हैं, लेकिन जब दिन आता है तो वो सब रहते हैं लेकिन दिखलाई नहीं पड़ते, उनकी शोभा उस समय विलीन हो जाती है। तो कहने की तात्पर्य है कि अग्नि जो है वो रात्रि में अधिक प्रज्वलित होते हैं, अधिक प्रकाशमान छविवान होते हैं दिन की अपेक्षा। तो हम ऐसे अग्निदेव के निमित्त यज्ञ हविष्यान्न अर्पित करते हैं जो दिन की अपेक्षा रात्रि में अधिक रमणीय लगते हैं। अग्नि का आयु रूप अन्न जो ग्रहण किया जाए हम उन्हें वैसे ही प्रदान करें जैसे पिता पुत्र के लिए सुदृढ़ और सुखदाता आवास प्रदान करता है, और अग्निदेव भी हमें वैसा ही करें। हम उन्हें हव्य डालें तो हमें पुत्रवत स्नेह दें, संरक्षण दें। अग्नियाँ विभिन्न रूपों में, विद्युतग्नि रूप में, जठराग्नि रूप में और अन्य अनेक रूपों में व्याप्त होकर उपासकों को अर्थात निर्दिष्ट अनुकूल सदाचरण करने वालों की रक्षा करते हैं, और अभक्तों यानी जो विपरीत आचरण करने वाले हैं उनको वे जो हैं वो विनष्ट भी करते हैं। अग्निदेव अजर और अमर हैं। तो अब हम इसके पद रूपांतरण को भी देखें
ऐसे अग्निदेव को करते हविष्यान अर्पित हैं, ऐसे अग्निदेव को करते हविष्यान अर्पित हैं। अन्न आयु है हव्य रूप में करते हम तर्पित हैं। जिनकी शोभा निशा काल में दर्शनीय बन जाती, जिनकी शोभा निशा काल में दर्शनीय बन जाती, लेकिन दिन में जिनकी याभा क्षीण हुई दिखलाती। अग्निदेव को हविष्यान से सुखी बनाएं वैसे, सुदृढ़ सुखद घर देकर सुत को पिता बनाता जैसे। भिन्न भिन्न रूपों में व्यापित अग्नि भक्त रक्षक हैं, किंतु भक्तों दुराचरण कर्ताओं के भक्षक हैं। अजर अमर हैं अग्निदेव, वे करते भूतल हित हैं। ऐसे अग्निदेव को करते हविष्यान अर्पित हैं। अन्न आयु है हव्य रूप में करते हम तर्पित हैं। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 127वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अतिधृति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं और परुच्छेद दैवेदासी देवता हैं अग्नि। संबंधित मंत्र का शीर्षक है पूजनीय अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम सोहि शर्धो न मारुतं तुविश्वणीरप्नस्वती शूर्वराशिष्टानि रातनाशिष्टानि आदध्यान्यादोदीर्यगस्य केतुर्वर्णा अस्मास्य हर्षतो ऋषिवतो विश्वे जुषन्त पन्थां नरः शुभेन पन्थाम्। शब्दार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। इष्टानि सह, वह इष्ट अग्निदेव यानी पूजनीय अग्निदेव, अपनस्वतीषु उर्वरासु अपस्वनतीषु वने, हमारी सशक्त उर्वरासु माने उर्वर यज्ञ वेदी पर। उर्वर इसलिए कहा गया है कि उत्तम है और उसमें जैसे उर्वरा भूमि में उपज होती है वैसे अग्नि यहाँ प्रज्वलित होती है। उस यज्ञ वेदी पर पुण्य कर्म और स्वास्थ्य आदि संपत्तियाँ समृद्ध रूप में वितरित होती रहती हैं। यानी अग्नि के माध्यम से यज्ञ वेदी में वैसे ही ऊर्जा निकलती है जैसे पवित्र भूमि में कृषि कर्म में फसलें उत्तम होती हैं। तो यज्ञ कर्मों में उर्वरा शक्ति संपन्न यज्ञ वेदियों में और आर्त नाशु माने युद्धों में शर्धा मारुतम न माने होता है समान। यह निवेदन कई बार किया जा चुका है कि जब न शब्द संज्ञा के बाद में आए तो उसका अर्थ समान होता है, और जब संज्ञा के पूर्व आवे तो उसका अर्थ नकार वाले यानी नहीं का निकलता है। जैसे मारुतम न है तो यहाँ पर मारुत संज्ञा है, उसके बाद न आया है तो यानी मारुत के समान। अगर पहले होता तो निषेधात्मक अर्थ निकलता। तो श्रद्धा माने बलशाली बलिष्ठ, मारुतम न माने मरुत गणों के समान। तुविश्वणी है, तुविश्वणी माने बड़ा ही सशक्त, बड़े ही जोर से शब्द करते हैं। कौन? अग्निदेव। जब अग्नि धू धू करके जलने लगता है तो एक शब्द होता है धू धू चट चट पट। इस तरह से अग्नि के प्रज्वलन के समय वो उसकी तुलना की गई है। जैसे जब मरुत का प्रवाह चलता है तो एक हाहाकारी, एक स्वनि निकलता है, एक ध्वनि निकलती है,
उसी प्रकार से अग्नि का प्रज्वलन होता है तो उससे भी एक धक धक करके, धुक धुक करके या चट चट पट पट करके एक ध्वनि निकलती है, उसी के वो संकेत है। तो जैसे मरुदगण जब प्रवाहित होते हैं तो एक प्रकार से वातावरण ध्वनित हो जाता है, वैसे जब अग्निदेव प्रज्वलित होते हैं तो एक प्रकार आभा के साथ ही साथ स्वर यानी ध्वनि भी निकलने लगती है। यह तात्पर्य है कि अग्निदेव जब प्रज्वलित होते हैं तो एक ध्वनि देते हैं। जब वो युद्धों में पराक्रम बनकर उभरते हैं तो भी ध्वनि होती है। अग्निवेदी पर भी जब वो प्रज्वलित होते हैं तो एक प्रकार की ध्वनि, एक प्रकार का स्वन निकलता है अग्नि के प्रज्वलन पर। तो इस प्रकार से जो अग्निदेव हैं वे क्या है, इष्ट नहीं हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे पूज्य हैं। और हव्यान आदत, वे समर्पित हव्यान्न का आदत माने भक्षण करते हैं। आदति माने प्रदत्त हवियों को स्वीकार करते हैं। यज्ञ से केतु, यज्ञ जो पुण्य कार्य है अथवा जो यज्ञ कर्म होता है, आहुति डाली जाती है तो अमुक स्थान पर यह कर्म हो रहा है, इसकी केतु माने पताका कौन बनते हैं, अग्निदेव। जैसे पताका सूचना देती है कि यहाँ पर अमुक शक्ति की, अमुक व्यक्ति की प्रधानता है और वहाँ पर उस उत्सव के, उस उद्यम के, उस प्रयोजन से संबंधित व्यक्ति है, दूर से पताका इसकी सूचना दे देती है। वैसे ही जब अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलन होता है तो वे यज्ञ हो रहा है इसकी सूचना दे देते हैं अग्निदेव। तो इसलिए उनको कहा गया है कि वो यज्ञ की पताका है। पताका क्या करती है, सूचना देती है, लहराती है, विजय का भी सूचक बनकर पताका दिखाई पड़ती है। तो वही है, अग्नि को यज्ञ की पताका बताया गया है। अर्हणा माने पूजा योग्य, पूजनीय। हर्षितः हर्षिवंतः माने दूसरों को हर्षित करने वाले, और स्वयं हर्षिवंतः माने स्वयं हर्षित हैं। अग्नि का यह गुण है कि वे दूसरों को हर्षित करते हैं, प्रसन्न बनाते हैं और स्वयं प्रसन्न रहते हैं, स्वयं खिले रहते हैं, स्वयं तेजस्वी बने रहते हैं। तो इसी तरह से अग्नि उपासकों को भी, मनुष्यों को भी चाहिए कि वे खुश रहें और खुशी बांटें, प्रसन्न रहें और प्रसन्नता बांटें। होता लोक में इसके विपरीत है, लोग खुद दुखी होते हैं और दूसरों को दुखी बनाते हैं। यह बड़ा दुर्भाग्य है। आज का मानव समाज भले संपन्न हो, मानव भले सुख सुविधा से पूर्ण हो, अन्य पशु जो नग्न होकर के गृहविहीन घूमते हैं उनके अपेक्षा मानव दुखी ही है, क्योंकि वो यह क्रिया भूल गया है कि प्रसन्न रहो और प्रसन्नता बांटो। जो भाई तुम दोगे वही तो तुम्हें मिलेगा। तो सुख देने सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होते। जो तुम दोगे वही पाओगे, हर्ष दोगे तो हर्ष पाओगे, विषाद दोगे तो विषाद पाओगे, जो दोगे वही पाओगे। तो अग्निदेव देते क्या है, प्रकाश। देते क्या है, अपने ऊर्जा का अनुदान। तो अग्निदेव को भी भक्त गण हव्यान के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे वो अधिक प्रज्वलित दिखाई पड़ते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि अग्निदेव जो है स्वयं प्रसन्न रहते हैं, स्वयं उनका मुखमंडल आभा से मंडित रहता है और वे स्वयं जो है वो प्रसन्नता बांटते भी हैं, क्योंकि अग्नि के प्रज्वलन पर, अग्नि के प्रकाश के विस्तारण पर सर्वत्र हर्ष छा ही जाता है। तो अग्नि को हम व्यापक रूप में देखें, इस तो पहले ही कहा जा चुका है कि अग्नि को केवल यज्ञवेदी पर प्रसंग हो तो उसको अधिक महत्व दें, लेकिन अग्नि का बड़ा व्यापक रूप है, जैसा समय समय पर स्पष्ट किया जाता रहा है। तो वे अग्नि हर्षित रहते हैं और हर्षित बनाते हैं, क्योंकि जहाँ अग्नि रहती है, ऊर्जा रहती है, प्रकाश रहता है, वहाँ पर प्रकाश रहता है हर्ष का भी। इसके विपरीत विषाद का अंधकार रहता है, ये समझना चाहिए। तो अस्य पंथाम
इस अग्नि के पंथ को, रास्ते को, मार्ग को, संदेश को हम स्वीकार करें। शुभे माने मंगल प्राप्ति के लिए विश्व नरः युषं तस्म, इसको विश्व माने संपूर्ण, नरः माने मनुष्य यानी संपूर्ण जनमंडल, युषंत माने युषंतस्म माने इनकी सेवा उपासना करता रहा है और करता रहेगा और कर रहे हैं। जो ज्ञानी विज्ञानी समझदार हैं वो अग्नि की उपासना विविध रूप से करते हैं। वो चाहे यज्ञाहुति हो, यज्ञ वेदी में हो, चाहे शरीर में व्याप्त अग्नि के लिए हव्यार्पण यानी भोजन आदि देना हो, उपयुक्त आचरण वे लोग करते रहते हैं। तो जो सुधी जन हैं, जो साधक हैं, वे अग्नि का उचित सेवन करते हैं और इस प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। तो पूजनीय अग्निदेव यज्ञ कर्मों में, उपजाऊ क्षेत्र में, शेष यज्ञ वेदियों पर, वे सभी स्थानों पर, युद्ध भूमि पर भी ऊर्जा बन करके वैसे ही शब्द करते हैं जैसे वेग से चलते मरुदगण भांति भांति के उच्च गर्जना पूर्ण स्वर करते हैं। यज्ञ की पताका रूप में अग्निदेव लहराते हैं। पूज्य अग्निदेव हविष्यान को ग्रहण करते हैं और सप्रेम उसे स्वीकार करते हैं, भक्षण करते हैं। ये पूज्यास्पद अग्निदेव निज अनुदानों से दूसरों को हर्षित करने वाले हैं और स्वयं भी हर्षित रहने वाले हैं। मंगल प्राप्त हेतु अग्नि के उत्तम मार्ग का अनुसरण हम लोग करें। जैसे अग्नि जो प्रकाश बांटते हैं, अग्नि प्रसन्नता बांटते हैं, वैसे हम लोग भी ज्ञान का प्रसार करें और प्रसन्नता बांटें। इसी कारण सभी मनुष्य उन अग्निदेव की सेवा करते हैं। तो अब इसके हम छंदोबद्ध प्रारूप पर ध्यान दें। यज्ञ भूमि या कि युद्ध भूमि, यज्ञ भूमि खेत या कि युद्ध भूमि भारी रहे, मरुत समान अग्नि गर्जना सुनाते हैं। यज्ञ की पताका बने देते यज्ञ सूचनाएं, यज्ञ की पताका बने देते यज्ञ सूचनाएं। स्वीकृत हविष्य हर्ष पूर्वक वे खाते हैं, हर्षित ही रहते हैं पूज्य अग्निदेव और दूसरों को हर्षित बनाते मोद पाते हैं। हर्षित ही रहते हैं पूज्य अग्निदेव और दूसरों को हर्षित बनाते मोद पाते हैं। उत्तम अग्नि आदर्श के अनुयायी लोग सभी जन अग्नि सेवा इच्छुक दिखाते हैं, सभी लोग अग्नि सेवा इच्छुक दिखाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 127वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अत्यश नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं परुच्छेद दैवदासी और मंत्र का जो शीर्षक है वो है भृगुवंशी ऋषियों द्वारा पूज्य अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम द्विता यदि कीस्तासो अभिद्रवो नमस्सन्त उपवोचन्त भृगवो मथ्नन्तो दाशा भृगवा अग्निरीशे वसूनां शुचिर्योर् धरणीधर्मरेषां प्रियाम् अपोधीर्वान्शिष्टमेधिर आवनिशिष्टमेधिरः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। यत दाशा भृगवः, यत माने जब, दाशा माने दानी अर्थात हविर दानी, भृगवः माने भृगु कुल उत्पन्न ऋषिगण, मथनन्तः माने अग्नि को अरण मंथन द्वारा प्रकट करते हैं। तो मथनन्तः माने
अग्नि को अरण्य के द्वारा मंथन करके जब वे यज्ञार्थ अग्नि प्रकट करते हैं, कौन? भृगवाह, भृगुकुल के ऋषिगण। तो कीशतासा अभिद्यवाह नमस्यंत। कीशतासा माने स्तोता, स्तुतिकर्ता भक्तगण। अभिद्यवाह माने तेजस्वी और नमस्यंता माने विनयी। भृगवाह माने भृगुगण। ये भृगु ऋषियों, भृगुवंशियों ऋषियों का परिचय है कि वे कैसे हैं। कीशतासा हैं माने प्रार्थना करने वाले हैं, अग्नि के भक्त हैं। अभिद्यवाह माने वे तेजस्वी हैं और नमस्यंता माने तेजस्वी होने के साथ साथ कैसे हैं? विनयी भी हैं। तेजस्वी लोग प्राय उद्दंड हो जाते हैं, लेकिन वे नमस्यंता माने नमनशील हैं, भृगुगण। एम द्युता अपवोचंत, एम माने ये भृगुवंशी ऋषिगण द्युता उपवोचंत, दो प्रकार के लाभों के लिए अग्नि की स्तुति करते हैं। दो प्रकार के लाभ कौन है? लौकिक लाभ और पारलौकिक लाभ। लौकिक लाभ का मतलब हुआ कि हम इस संसार में लाभान्वित रहें, हम सदैव जीवन के जो मूल्य हैं उनको प्राप्त करते रहें। जो कुछ प्राप्त है, जो कुछ प्राप्त होने योग्य है, वो हमें मिलता रहे, सुरक्षित रहे। तो इस प्रयोजन से, और साथ साथ परलोक यानी जब मरण के उपरांत हमें दूसरे लोक में जन्म लेना पड़े या जाना पड़े तो वहाँ भी हमें सुरक्षा मिले, क्योंकि भारतीय विचारधारा जो है जीवन को बस वहीं तक नहीं समझती है जहाँ तक हम उसको देखते हैं। यह जीवन की धारा अनंत काल से चलती आई हो, चलती जाएगी। हम जैसे नदी को देखते हैं तो जितना हम देखते हैं उतनी ही नदी नहीं है। नदी के पीछे भी बहुत है और आगे भी बहुत है। तो यह नासमझी या अज्ञानता है, या कहिए कि आलस्य है कि हम समझ लेते हैं कि जीवन उतने है जितना हम देख रहे हैं, और इसी धोखे में व्यक्ति अनाचार करता है, दुराचार करता है, और उसका परिणाम होता है कि वो उसका जो जन्म होता है दुराचारी का, वो क्लेशमय होता है। निश्चित ही जीवन यात्रा अनंत है। शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं। वह जन्म जन्मांतर तक जन्म लेती रहती है। आखिर कोई बहुत सुखी क्यों, कोई बहुत दुखी क्यों, कोई संपन्न क्यों, कोई विपन्न क्यों, कोई पशु क्यों, कोई पक्षी क्यों, कोई कीट क्यों, कोई पतंग क्यों। तो जब सृष्टि में एक व्यवस्था है तो क्या व्यवस्थापक को ऐसा अन्याय करेगा? नहीं। एक कर्म के लिए जीव स्वतंत्र कर्म करने को, पर बस दुख सुख भरने को। तो इसलिए जो है वो हमारी संस्कृति ने जो पुनर्जन्म की और जीवन की अन्नधारा का प्रतिपादन किया हो, बड़ा ही वैज्ञानिक है और मानने योग्य है। जीवन वही नहीं। अगर हम यह जान लें कि हमें फिर जन्म लेना पड़ेगा तो हम तमाम ऐसे अत्याचार न करें जो करते हैं। हम आज जो दिन है उसका जो है कर्म का फल वह आज ही मिल जाए कोई आवश्यक नहीं। वो कल भी मिल सकता है, परसों भी मिल सकता है, महीने 2 महीने, साल 2 साल के बाद भी मिल सकता है। तो मिलता जरूर है कर्म फल। तो इसको हमारे चिंतनशील ऋषियों ने प्रतिपादित किया। हमारे आयुर्वेद में भी ये सिद्धांत है कि मनुष्य रुग्ण होता है तो उसमें पूर्व जन्म का भी कुछ हाथ रहता है। तो इस तरह से एक वैज्ञानिक चिंतन है, और मनुष्य जो है वो भटक गया है और कुछ चकाचौंध में वो समझ नहीं पाता है, और इसी का परिणाम होता है कि वो सदैव दुखी ही रहता है। आंसुएं बहाते हुए ही उसे बीतता है, उसे जलते हुए ही जीवन बिताना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर ये शब्द आया कि जो भार्गव हैं, भृगुवंशी ऋषि हैं, उनका जो कृत्य होता है वे द्विविध होता है, एक लौकिक और एक पारलौकिक। यानी वे अग्नि की उपासना अपने लौकिक सुख के लिए भी करते हैं, और पारलौकिक माने जो अग्नि उपासना से जीवन के बाद जीवन शुरू होगा उसको भी सुधारने के लिए
वे निरंतर अग्नि का सेवन करते हैं, यानी अग्नि की उपासना करते हैं। अग्नि का व्यापक अर्थ है, आप लोग अभी सब सुनते ही आ रहे हैं। तो ये भार्गव यानी भृगुवंशी ऋषि जो है कैसे हैं, शुचि हैं, पवित्र हैं, और मेधिरा माने बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं। येषाम वसु नाम ईशे, इन सभी धन के अधीश्वर हैं। वसु कहते हैं धन को, वसु नाम माने धनों के, धन के कई कोटियां हैं, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, तमाम सब धन ही धन हैं। तो येषाम वसु नाम, ये लोग जो हैं वो इस प्रकार से जागरूक रहने के कारण वे तमाम वसुओं पर, तमाम रत्नों पर, तमाम उपलब्धियों पर ईशे माने शासन करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। प्रियान अभिधीन, प्रेम पूर्वक स्तुतियों को वे वनशिष्य माने अग्नि को समर्पित करके रहते हैं और अग्नि उसे स्वीकार करते रहते हैं। मेधिरा आवनिशिष्ट, निश्चय ही ये मेधावी अग्नि स्तुतियों को स्वीकार करते हैं, यानी मेधावी जो भार्गववंशी ऋषि हैं वे उनको स्तुति समर्पित करते हैं और जो अग्निदेव हैं उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो देवता जो हैं वो जो सादर कोई चीज़ समर्पित की जाती है तो उसे वे स्वीकार करते हैं। पुष्पम पत्रम फलम तोयम यो में भक्त्यापेक्षित, जो कुछ मुझे भक्त से मिलता है, देता है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो इस प्रकार से हविर्दान हेतु भृगु गोत्रोत्पन्न महर्षिगण मंथन के द्वारा अग्नि को प्रकट करते हैं। आप सब जानते हैं 2 अरणियों का मंथन होता है तो उससे अग्नि प्रकट होते हैं और यज्ञ कर्म आगे चलता है। वे भृगु कुलोत्पन्न महर्षि स्तुतिकर्ता हैं, तेजस्वी हैं तथा विनयशील हैं। वे 2 प्रकार से यानी लौकिक और पारलौकिक, श्रौत और अस्मार्थ, इन विधियों से अग्निदेव की उपासना करने वाले हैं। पवित्रता धारण करने वाले हैं और पवित्रता धारण करने वाले पावक, ज्ञानी, दानी, समस्त ऐश्वर्यों के धारण करता हैं। वे अग्निदेव सभी प्रकार के समृद्धियों के अधीश्वर हैं। वे प्रेमपूर्ण स्तुतियों को स्वीकार करने वाले हैं। अग्निदेव मेधावी और हविष्यान्न प्रेम से ग्रहण करते हैं। अब हम इसका छंदोबद्ध प्रारूप भी देख लें। भृगुवंशी ऋषि हविदान हेतु पावक को, भृगुवंशी ऋषि हविदान हेतु पावक को अरण्य के मंथन के द्वारा प्रकटाते हैं। विनति कुशल तेजशील नम्र ऋषिगण, विनति कुशल तेजशील नम्र ऋषिगण लोक परलोक सिद्धि हेतु अपनाते हैं। पावक पवित्र स्वयं औरों को पवित्र करें, पावक पवित्र स्वयं औरों को पवित्र करें, ज्ञानी दानी ऐश्वर्य के स्वामी कहलाते हैं। प्रेम से प्रदत्त हवि चाहते हैं अग्निदेव, प्रेम से प्रदत्त हवि चाहते हैं अग्निदेव, करते स्वीकार सुखी भक्त को बनाते हैं, करते स्वीकार सुखी भक्त को बनाते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 127वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अत्यष्ट नामक छंद में निबद्ध है और मंत्र दृष्टा ऋषि हैं ये परिच्छेद दैवोदासी और देवता हैं अग्निदेव। मंत्र का शीर्षक है समदर्शी सर्व संरक्षक पूज्य अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम विश्वासान्ता विशां पतिं हवामहे सर्वासां समानं दंपतिं भुजे सत्यगिर्वाहसं भुजे अतिथिं मानुषाणां पितुर्नयस्याशया अमी च विश्वे अमृतास आवयो हव्या देवेशा वयः। ओम। अब शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। अग्निदेव हो, ये अग्निदेवता विश्वासाम विषाम पतिम, विश्व कहते हैं संपूर्ण को, विश्वासाम माने संपूर्णों, विषाम कहते हैं प्रजागण को,
तो विश्वासाम विषाम माने संपूर्ण प्रजाओं के, पति माने पति हैं, स्वामी हैं या रक्षक हैं, पाद धातु से पति बनता है। तो ये जो अग्नि देवता हैं वो संपूर्ण प्रजाओं के रक्षक हैं। सर्वासाम समानम दंपतिम, सर्वासाम माने सभी के, समानम माने समान रूप से, दंपतिम देखिए दंपति शब्द यहाँ पर आया है, तो इसमें देख लीजिए दंपति वैसे दंपति शब्द है जिसको हम पति पत्नी के रूप में देखते हैं, वो दंपति है, दंपति नहीं है, शुद्ध रूप उसका दंपति है, सदैव द्विवचनांत होता है। तो लेकिन यहाँ दंपति का अर्थ हुआ गृह स्वामी या गृह पालक। दम कहते हैं घर को भी और पति कहते हैं संरक्षक को या स्वामी को, जो परिपालक होता है उसे पति कहते हैं। तो यह अग्निदेव जो हैं सर्वासाम समानम दंपतिम, सबको समान देखने वाले गृहपालक के समान है। वो गृहपालक बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, जो सभी घर के प्राणियों को एक दृष्टि से देखता है, किसी को दो दृष्टि से, किसी को कम और किसी को छोटा करके नहीं देखता है। तो अग्निदेव जो हैं वो समदर्शी हैं, सभी प्राणियों को एक दृष्टि से देखते हैं, किसी के साथ वो सौतेला व्यवहार नहीं करते हैं। तो अग्निदेव का वैशिष्ट्य बताया जा रहा है कि वे जो हैं वो सभी प्रजाओं के रक्षक हैं और सर्वासाम समानम दंपतिम, सभी के भवन को वो समान दृश्य से समान रूप से प्रकाशित करते हैं, उनमें भेदभाव नहीं है और सबका पालन समान रूप से करते हैं, सभी प्राणी उनसे समान संरक्षण पाते हैं। तो स त्यागे वाहसम मानुषाणाम अतिथिम, सत्य गिरवाहम माने वे सत्यशील हैं और मानुषाणाम अतिथिम मनुष्यों के अतिथि के समान पूज्य हैं। अतिथि को वेदों में बड़ा सम्मान दिया गया है, अतिथि देवो भव, और कहा गया है कि देवता अतिथि जो हैं उनको देवता मानो। लोग आज विपरीत चल रहे हैं, अतिथि का अपमान करते हैं और सोचते हैं कि ना आवे तो अच्छा है, और आए तो उसको फिर ऐसा करते हैं कि दोबारा आह्वान करे। तो हमारी भारतीय संस्कृति अतिथियों की बड़ी प्रेमी है, उसको देवता माना जाए ऐसा संदेश देती है। तो जो अग्निदेव हैं वह कैसे हैं? सत्यशील मनुष्य को अतिथि के समान पूज्य हैं, यानी वे सत्यशील हैं और मनुष्य उनकी वैसे ही पूजा करते हैं जैसे अतिथि की पूजा की जाती है, अतिथि को सम्मान दिया जाता है। भुजे हवा महे, वे हव्य भक्षण के हेतु बुलाए जाते हैं, अथवा वे हव्य भक्षण के हेतु बुलाते हैं। भुजे माने भक्षण भोजन, हवा महे माने बुलाते हैं, हम सब बुलाते हैं। और अग्निदेव भी देवताओं को बुलाते हैं, इसीलिए वो देवदूत कहे जाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि अग्नि के मुख से ही देवता लोग जो हैं वो हवि या हव्यान्न ग्रहण करते हैं। पहले अग्नि में डाला जाता है तो सूक्ष्म बन करके वो सभी दिव्य शक्तियों में जाता है, तो वो देवदूत भी हैं और उन्हीं के माध्यम से सब दिव्य शक्तियाँ हव्यान्न भक्षण करती हैं। बड़ी सीधी सी बात है, जब अग्नि के मुख में लपटों में जब हव्यान्न पड़ता है तो जो उससे सुगंध निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है, वो जल देव को भी पवित्र करती है, ऊर्जा भरती है। पवन देव को भी, वायु देव को भी वो पवित्र करती है, ऊर्जा भरती है। और सर्वत्र वातावरण को, पर्जन्यादि को, देव माने पिता तुल्य आकाश को और मातृतुल्य भूमि को, पृथ्वी को, सबको वो पुनीत करती है, पवित्र करती है, संरक्षण देती है। तो इस प्रकार से जो अग्निदेव हैं वो सबके लिए जो हैं वो हव्य भक्षण करते हैं। यश आशया, जिसके समीप में, अमि विश्व अमृताशः, ये संपूर्ण देव, अमि माने ये, विश्व माने संपूर्ण, अमृताशः माने अमरत्व प्राप्त देव। देवताओं को अमृत भी कहा जाता है। अमृताशः जो है अमृत का बहुवचन है, यानी अमर देवताओं को। तो अमि माने ये अग्निदेव, विश्व माने संपूर्ण, अमृताशः माने अमर देवताओं को, वयः आ
वय कहते हैं अन्न को। हव्य भक्षणार्थ हव्यान्न के भक्षण के लिए उसी प्रकार से आते हैं जैसे पितुः न वयः, जैसे पिता के पास पुत्र वय माने अन्न प्राप्ति के लिए जाता है, यानी पिता जैसे पुत्र को खिलाते पिलाते हैं, वैसे जो है वो देवगण अग्नि का आश्रय लेते हैं अपने यज्ञ भाग को पाने के लिए, यानी अग्नि से ही उनको भोजन मिलता है, यह तात्पर्य है। तो जिस प्रकार से पुत्र पिता के पास जाता है अन्न भक्षण के लिए, अन्न प्राप्त के लिए, वैसे देवेषु हव्या आ, सभी देवों में आगमन होता है, सभी देव आते हैं हव्य भक्षण के लिए। किसके पास? अग्निदेव के पास। और अग्निदेव सबको हव्य प्रदान करते हैं। देवगण अग्नि के मुख से ही हव्य भक्षण करते हैं, ऐसी स्पष्ट मान्यता है जिसे हम लोग जानते हैं। तो जो अग्निदेव सभी पूजाओं के रक्षक हैं, सबको समान रूप से देखते हैं, समदर्शी हैं और जलने जलाने, भोजन पकाने, पाचन क्रिया में जो प्राणी मात्र की सहायता समान रूप से करते हैं, इससे उनकी समदर्शिता लक्षित होती है। यह नहीं कि कोई मनुष्य है तो बड़ा भारी राजा महाराजा है तो उसके पाचन को वे बड़ी जल्दी करें क्योंकि ये तो राजा है, सम्राट है, और जो भिखारी है उसके लिए करें ये तो इसके पाचन पर मत ध्यान दो, ऐसी बात नहीं। अग्निदेव यावत प्राणी हैं उसमें भेदभाव नहीं रखता है, सबको समान रूप से अपना अनुदान देता है, पाचन शक्ति देता है जो उनके अनुकूल रहते हैं। तो इस प्रकार से अग्नि जो हैं वो जलने जलाने, भोजन पकाने, पाचन क्रिया आदि में प्राणी मात्र की सहायता समान रूप से करते हैं। गृह पालक हैं, घर का संरक्षण करते हैं, सत्यशील हैं, मनुष्यों में अतिथिवत अग्निदेव पूज्य हैं। ऐसे अग्निदेव को हम हव्य भक्षण के हेतु आवाहित करते हैं। इन अग्निदेव के समीप ये संपूर्ण देव यज्ञ भाग पाने उसी प्रकार से पहुंच जाते हैं जैसे पुत्रगण पिता के पास आवश्यक अन्नों की और उपलब्धियों की हेतु पहुंच जाते हैं। अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। समदर्शी रक्षक सभी के गृह पालक हैं। अग्निदेव समदर्शी रक्षक सभी के गृह पालक हैं, सत्यशील पूज्य प्रिय अतिथि समान हैं। और अन्न भक्षणार्थ हव्य भक्षणार्थ ऐसे अग्निदेव को बुलाते जो कि समशीलवान पूज्य हैं, महान हैं। देवगण पाए हव्य, देवगण पाए हव्य द्वारा होतु मानव के, देवगण पाए हवि इस हेतु मानव भी अग्नि को प्रथम हव्य करते प्रदान हैं। जैसे पिता पास पुत्र जाता अन्न पाने, वैसे जैसे पिता पास पुत्र जाता अन्न पाने, वैसे अग्नि पास जाते देव पाने हविष्यान हैं। अग्नि पास जाते देव पाने हविष्यान हैं। ओम। वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब वेद मंत्रों में अग्निदेव के स्तोत्र सुने। अब आज का जो यह कार्यक्रम है वो समापन को प्राप्त कर रहा है। तब तक के लिए जय वेद भगवान, जय अग्निदेव। ओम।